हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके पहले हमने डिटेल में मलेरिया रोग के बारे में पढ़ लिया है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिससे आपकी बायोलॉजी बहुत आसानी से तैयार हो सके, क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से सारा चीज़ समझाया है जिससे आपको हर छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण रोग की जिसको हम अमीबता कहते हैं या कहें तो अमीबिएसिस। अब इस रोग के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, अमीबता, या इसे और एक नाम से जानते हैं अमीबी अतिसार। अमीबी यानी यह कहीं ना कहीं अमीबा से जुड़ा हुआ रोग है। इस रोग को उत्पन्न करने वाला कोई अमीबा होगा। साथ में बात हो रही है अतिसार की, जिसको पेचिस कहते हैं, डिसेंट्री कहते हैं। कोई इंसान जिसको लगातार लूज मोशन हो रहा है, साथ में उसके मल के साथ रक्त यानी खून बाहर आ रहा है, तो उसको हम अतिसार या डिसेंट्री कहते हैं। ये कन्फर्म हो जा रहा है कि यह रोग अमीबा के द्वारा हो रहा है, लेकिन किस प्रजाति से, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। बात हो रही है कि यह रोग एक प्रोटोजोअन से हो रहा है। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोआ संघ की एक विशेषता क्या है कि जो प्रोटोजोआ की एक कोष की जीव होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद बनता है, जिससे कि वो किसी लिक्विड या द्रव में आसानी से तैर सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है उनमें। तो ये जो प्रोटोजोअन है ये क्या है? परजीवी है, पैरासाइट है। परजीवी क्या होते हैं? जो किसी जीव के ऊपर रहते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। यानी किसी जीव के अंदर या बाहर रह के भोजन प्राप्त करते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। जो बाहर होते हैं उसे बाह्य परजीवी, एक्सोपैरासाइट, और जो अंदर रहते हैं उन्हें हम इंडोपैरासाइट कहते हैं। तो ये परजीवी होते हैं। परजीवी अपने होस्ट को क्या करते हैं? सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। तो ये जो परजीवी कौन सा है? उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यानी अमीबता जो रोग होता है वह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोन से होता है। अब यहाँ एक विशेष बात, क्या शब्द है? हिस्टो। हिस्टो वर्ड होता है ऊतक से संबंधित। टिश्यू को हम अगर टिश्यू का अध्ययन करते हैं, ऊतक का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा कहलाती है हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। यानी जो एंट अमीबा होता है वह मनुष्य के ऊतक को नुकसान पहुंचाता है। ये कैसे पहुंचाता है? और इसी वजह से इसके नाम में हिस्टो वर्ड जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ में यह मनुष्य की बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में रह के रोग उत्पन्न करता है। ये इसका आवास कहाँ है? मानव के शरीर में इसका आवास कहाँ पे है? बड़ी आंत के अंदर। ये आप फिगर देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर आप देख रहे होंगे। ऊपर ग्रसनी, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, और छोटी आंत के नीचे जो बड़ी ट्यूब की तरह संरचना दिख रही है, यह क्या होती है? बड़ी आंत होती है। और सीधा ये आके जो गुदा द्वार में आती है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, वहाँ तक आ जाती है। तो इस बड़ी आंत में ही ये क्या करते हैं? अपना आवास बनाते हैं, और इसी आंत में ही ये वहाँ पे इन्फेक्शन या संक्रमण उत्पन्न करते हैं और वहाँ घाव उत्पन्न करते हैं। तो ये यहाँ पे जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये यहीं पे अपना आवास बनाता है। बात करते हैं, आंत में रहकर ही पुटिका सिस्ट को मल के साथ निकालते हैं, जो अन्य लोगों को संक्रमित करते हैं। इस लाइन को समझते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रह कहाँ रहा है? बड़ी आंत में रह रहा है। अब वहाँ पे जब वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, वहाँ पे जब बहुखंडन होता है या द्विखंडन होगा, तो वह अपना आकार बढ़ाएगा, परिवार बढ़ाएगा। लेकिन इसको क्या होता है? सुरक्षित में रहना है, बाहर वातावरण में आएगा तो वो मर न जाए, उसके लिए उसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक सिस्ट के फॉर्म में होते हैं, एक सुरक्षा कवच के रूप में होते हैं। और जब इंसान मल त्याग करता है तो उसी मल से ये सिस्ट बाहर चले जाते हैं और जाके मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल गए। अब जब मिट्टी में मिलते हैं तो वो उस मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पौधों को भी संक्रमित करते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। या कोई इंसान, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी को मुंह में डाल लेते हैं, यदि उस मिट्टी में इसके सिस्ट है तो वह उस बच्चे के पेट में जाके ये रोग उत्पन्न करेंगे। या कोई लोग, हम लोग खेत में जाते हैं, खेत में मूली देखे, गाजर देखे, उसको तोड़ के खाने लगते हैं उखाड़ के, तो उसको सही से साफ नहीं करते, तो उस मिट्टी में भी ये सिस्ट हो सकते हैं, बीमारी फैल सकती है। तो चाहे सब्जी हो या कुछ भी, उसको हम साफ करके खाएं। अब बात होती है इस रोग के लक्षण क्या है। पहला बिंदु क्या आता है? उदरी पीड़ा, ऐंठन एवं कब्ज होता है। अब कोई भी इंसान जिसको एंट अमीबा परजीवी के रूप में उसकी आंत में रह रहा है,
तो होगा क्या, वहाँ घाव उत्पन्न कर देगा। जब घाव उत्पन्न होगा पेट में तो क्या होगा, दर्द होगा। उदर मीन्स क्या होता है, पेट, पेट में दर्द होगा, ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, साथ में कब्ज होगा। कब्ज मीन्स होता है कि जब कोई इंसान शौचालय जाता है तो उसका मल जो लैट्रिन में बहुत अधिक समय लगता है, उसका सही से फ्रेश नहीं हो पाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, कब्ज होना। अब क्या होता है, आंत में घाव होने के कारण मल के साथ रक्त और जिसको ब्लड बोलते हैं, श्लेष्म बाहर आते हैं। अब कोई इंसान जो इस रोग से पीड़ित है, तो होता क्या है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका बड़ी आंत में बनाने लगा, आवास बनाया। ये करते क्या है कि बड़ी आंत की जो अंदर की दीवार होती है एपिथेलियल टिश्यूज की, उसको रप्चर करते हैं, उसमें घाव उत्पन्न कर देते हैं, छेद कर देते हैं, और जिसके कारण वहाँ की जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें से खून स्रावित होने लगता है। और ये जो खून स्रावित होता है वह उस व्यक्ति के मल के साथ, जब वो मल करता है, मल त्याग करता है, तो उसके साथ ब्लड आने लगता है। यहाँ पे एक अंतर समझ लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मल के साथ क्या आता है, खून आता है, तो उसको हम पेचिश कहते हैं, अतिसार कहते हैं। डिजेंट्री क्या होती है, जिसमें ब्लड आ जाए, और डायरिया क्या होता है कि सिर्फ लूज मोशन हो, पानी की तरह लैट्रिन हो, उसमें ब्लड नहीं आता, तो उसको हम डायरिया कहते हैं, ठीक है, लूज मोशन कहते हैं। तो रक्त आने लगता है। अब जब इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारा शरीर भी उस इन्फेक्शन के लिए लड़ने के लिए क्या करता है, अधिक श्लेष्म यानी म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जिससे कि ये जो इन्फेक्शन है ये खत्म हो सके। तो उस व्यक्ति के मल में ब्लड भी आने लगता है और म्यूकस भी अधिक आने लगता है। यहाँ पे जब रोग बढ़ जाता है तो फीवर आ जाता है, कमजोरी व वजन घट जाता है। अब कोई व्यक्ति जिसको पेट में दर्द हो रहा है, वो सही से कैसे खाना खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो उसका वजन होगा, साथ में पेट में घाव होने के कारण उनमें इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है, तो फीवर आ सकता है। तो यह सभी इस रोग के क्या है, लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं रोग का वाहक। वाहक यानी इस रोग को फैलाने वाला कौन है। जैसे हम यहाँ पे घरेलू मक्खी जो हाउस फ्लाई होती हैं, यह कहीं भी बैठ सकती हैं, किसी भी स्थान में। कोई व्यक्ति जो इस रोग से संक्रमित है, उसने खेत में मल त्याग किया, शौचालय का प्रयोग किया नहीं, और बाहर वो मल त्याग कर दिया। अब घरेलू मक्खी जैसे उसके मल पे बैठी, तो जो उसके सिस्ट है, जिसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका के छोटे छोटे स्पोर्स हैं, वो सिस्ट उस हाउस फ्लाई के पैरों या पंखों में फंस जाएंगे, और जब वो किसी भोजन के स्थान पे बैठेगी या खाने में या कहीं पे बैठती है, तो उसके सिस्ट उस खाने में मिल जाएंगे, जिससे कि यह रोग फैल जाएगा। तो घरेलू मक्खी क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रसारित करने वाली रोग है। साथ में कभी कभी यह आंत से यकृत, मस्तिष्क और फेफड़े में चले जाते हैं। हुआ क्या कि जैसे अमीबा हिस्टोलिटिका बड़ी आंत में घाव किए, और वो रक्त वाहिनियाँ जो ब्लड वेसल्स हैं, जब एंटमीबा वहाँ तक जाता है तो वह पूरे, जब खून में मिल जाता है तो वह पूरे ब्लड उसका सप्लाई हो जाता है। तब ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, यकृत यानी लीवर तक पहुँच जाएंगे। उस व्यक्ति के ब्रेन और लंग्स को भी यह प्रभावित करते हैं, जो कि एक खतरनाक स्टेज में ये बीमारी पहुँच जाती है। तो यह बड़ी हानिकारक हो जाती है। अब इस रोग से हम बचे कैसे, रोग तो हो जाएगा तब तो इसका इलाज होगा, लेकिन हम कैसे प्रिकॉशन शुरू में ही रखें कि ये बीमारी हमें ना हो। पहला क्या है, ताज़ा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं। ये नहीं कि कई दिनों से मतलब खाना जो है बासी है उसको हम खा रहे हैं, या खाना सही से प्रॉपर रूप से ढका नहीं है, उसमें मक्खियाँ बैठ रही, तो ऐसे खाने को, ऐसे पानी को आप अवॉइड करें। स्ट्रीट फूड से बचें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप बाहर खाएं, या बहुत ऐसा स्ट्रीट फूड वाला हो जो आपको बहुत हाइजीन यानी वो बहुत साफ़ सफाई रखता है, ढकता है, तो वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। लेकिन आप इससे बचें, क्योंकि बाहर जो धूल उड़ती है, जो मक्खियाँ बैठती हैं, वो हानिकारक हैं। सब्जियों को धुल कर खाना। आप जो सब्जी लें उसको, आप या सलाद काट रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से धुलें, उसमें मिट्टी के कण न लगे रहें कि उसके शिष्ट चिपके रहें, जिसको खाने से बीमारी हो सके। साथ में मक्खियों को खाने वाली चीज़ों पर न बैठने दें, और यदि मक्खी घर में रह रही है तो वहाँ पे खाने वाली चीज़ों को ढक के रखें, या मक्खी आए तो उसको वहाँ से हटा दें, या कुछ ऐसा तरीका यूज करें कि मक्खी घर में ना रहें। अब हम बात करते हैं उपचार की। रोग को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक की दवा का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई इंसान इससे पीड़ित है तो उसको एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाएं दी जाएंगी, जिससे कि यह बीमारी बीमारी से उसको आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ने अमीबता के बारे में अच्छे से पढ़ लिया।
यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक जुड़े रहे, बहुत बढ़िया। अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसमें इस जो लेसन है उसका प्रॉपर नोट्स बना हुआ है। थैंक यू।